इसी तरह की शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल के निशान को जरूर दबाइए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू। एस्थेटिक सेंस क्या होती है? देखो, आप देखेंगे जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं और आसपास कोई ज्ञानी लोग नहीं होते उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत कूड़ा किस्म की होती है एकदम। ठीक है, आप लोग तो खैर बहुत स्मार्ट प्रकृति के लोग हैं। मैं अपनी पीढ़ी के लोगों को देखता हूँ कि अगर उनकी ग्रेजुएशन के टाइप की फोटो देख, जैसे आप लोग तो इतने स्मार्ट सब लोग हैं, अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन की फोटो देखता हूँ ना अपने दोस्तों के साथ, हम सबको देख के लगता है फोटो को आगे लगा दें। इतनी कूड़ा किस्म की फोटो सबकी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को हटा के नहीं बोल रहा हूँ, सब इतने गंदे लगते हैं देखने में। आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा, अच्छे कैमरे की फोटो की बात कर रहा हूँ। इतने गंदे सब लोग लगते हैं देखने में। तो हमने नहीं, कैमरे की गलती नहीं है, कैमरे की बिल्कुल गलती उसमें नहीं है। वो गलती हमारे तात्कालिक सौंदर्य बोध की गलती है। हमें इस बात की तमीज नहीं थी कि व्यक्ति को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए। जैसे आप लोग थोड़े स्मार्ट लोग हैं, लेकिन उस दौर में मैंने फील किया कि उस दौर में स्मार्टनेस ऐसी नहीं हुआ करती थी। और वो अपनी फोटो उस जमाने की देख के समझ में आता है, मन करता है कि सारे अवशेष जला के फूंक दे, एक भी ना बचे इतिहास के लिए। कोई भी ऐसी कोशिश करते हैं। बहरहाल, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका एक खास उम्र में खास सौंदर्य बोध होता है। आप कई लोगों को देखेंगे कि वो उनका जो कपड़े पहनने का तरीका है, तो रंग बोध कई लोगों में, कमीज एक खास रंग की है तो पैंट में कोई तमीज हो, उसके साथ कोई लिंक नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि एक कपड़ा ऊपर पहनना, एक नीचे पहनना है, तो जो सबसे पहले उपलब्ध हो गया वो टांग लेना है। और कोई लिंक रंगों में है नहीं है, कंट्रास्ट का नियम, पैरेलल का नियम, कोई नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई मतलब उनको नहीं होता है। कपड़ा आयरन किया हुआ नहीं किया हुआ, कोई मतलब उनको नहीं है ना। अच्छा, कुछ तो होता है जो उबड़ खाबड़पन के सौंदर्य बोध में यकीन रखते हैं, वो अलग है। जैसे बालों में कंघी नहीं करनी है, बालों को यूं ऐसे से कर लिया, या कंघी करके दो लटे बाहर निकालनी अलग से, ये अलग मामला है। इसको बोलते हैं केयरफुल केयरलेसनेस, बहुत सावधानी से लापरवाह दिखना, ये अलग मामला है। कुर्ता खरीदा, थोड़ा सा फाड़ लिया। जीन्स खरीदने गए कि भैया पूरी जीन्स और फटी हुई जीन्स का रेट बताओ, तो कह रहे पूरी जीन्स 1800 की, फटी हुई 2400 की है। कह रहे इसमें तो कपड़ा भी कम लगा आपका। कह रहे कम नहीं लगा, लगाने के बाद फाड़ा है, फाड़ने में एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं। तो 2400 की फटी हुई जीन्स थी रोशनदान सहित, वो जीन्स लेके आए और उसको पहना। तो अब वो फटी जीन्स पहनी है, फटा कुर्ता पहने, बाल उबड़ खाबड़ है, नीचे जानबूझ के चप्पल पहनी खराब सी, क्योंकि आपको ये एहसास है कि मैं उबड़ खाबड़ तरीके से ज्यादा सुंदर दिखता हूं या दिखती हूं। इसी में मेरा जो भाव बढ़ेगा, वो भाव वैसे नहीं बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा। ये तो योजनाबद्ध काम है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको कोई सेंस ही नहीं होती है, कुछ भी धारण कर लेते हैं। हेयर स्टाइल कटवाने के बाल की कैसे काटने हैं भाई, अगली बार बहुत लेट आना पड़े इस भाव से काट दो। और नाई भी आंख बंद कर जहां जहां कहने चले इधर आता है और उसके बाद भाई साहब निकल के आ रहे समझ नहीं आ रहा कि टोकरा रखा था कि क्या किया, तो समझ नहीं आ रहा। तो ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक उम्र के बाद, एक मैच्योरिटी, जीवन में सफलताओं की एक दौर के बाद, एक आर्थिक स्थिति के बाद आपका सौंदर्य बहुत बेहतर होने लगता है। और ये केवल उम्र की बात नहीं, इलाके की बात भी है। मुखर्जी नगर का सौंदर्य बहुत गोपालपुर से बहुत अलग होगा, ट्राई करके देख लीजिए। वहां निम्न वर्ग में सौंदर्य बहुत थोड़ा चटक तरीके का होता है। लाल कमीज, पीली पैंट, सफेद बेल्ट पहन ली, और बेल्ट पे लिखा हुआ मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, देखा कभी? तो आपको चटक रंग पसंद है, कौन से रंग के साथ कौन सा रंग ठीक लगता है आपको, शाइन पसंद है या सटल कलर्स पसंद है, इस सबसे पता लगता है कि आपका सौंदर्य बोध क्या है। और किसी व्यक्ति के वस्त्रों को, वेशभूषा को, हुलिये को देख के आप उसके मानसिक स्तर का अंदाजा ठीक ठाक लगा सकते हैं, बशर्ते वो कपड़े उसने खुद चुने हो अपने लिए, किसी ने थोपे ना हो उसके ऊपर, और खुद चुने हो। तो किसी का हुलिया देख के पता लग जाता है कि इसका खोपड़ी का स्तर क्या होगा। ये सौंदर्य बोध जो है एक दिन में आता है या धीरे धीरे पैदा होता है। एक समय के बाद एस्थेटिक सेंस इतनी गहरी हो जाती है कि फिर आपको बहुत सूक्ष्म चीजों में रुचि होने लगती है, बहुत भड़काऊ चटक उन चीजों से अरुचि होने लगती है, और आप शांत रंगों की तरफ जाएंगे।
फिर आप वस्त्रों को बहुत टाइट पहनने से बचेंगे। आप चाहेंगे कि ऐसा टाइट ना हो कि लगे कि टांग पहले बनी की त्वचा पहले जीन्स बनी की टांग बनी, समझ नहीं आ रहा। तो ये ना हो, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा हो, सहज कपड़ा हो, जिसमें असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, ऐसा कपड़ा। बात समझ गए? ये होती है एस्थेटिक सेंस। क्या एस्थेटिक सेंस के लिए कोई छठी इंद्रिय चाहिए, या ये एक समझदारी की स्थिति है? समझदारी की स्थिति है। जैसे लंबे अभ्यास के बाद धीरे धीरे व्यक्ति के पास एक बेहतर एस्थेटिक सेंस डेवलप हो जाती है, ऐसे ही व्यक्ति जब नैतिक अनैतिक जीवन की बहुत सारी स्थितियों को समझता है, सुलझाता है, उसके भीतर एक मोरल सेंस डेवलप हो जाती है। और मोरल सेंस का मतलब, जिस व्यक्ति को मोरल सेंस कायदे की होगी ना, जैसे ही आप उसके सामने पूछेंगे कि ये नैतिक है अनैतिक है, वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, खटक से बोलेगा अनैतिक है, नैतिक है। और फिर आप उसकी व्याख्या पूछेंगे, व्याख्या कर देगा बहुत लंबी चौड़ी। क्योंकि ऐसी सैकड़ों हजारों परिस्थितियों को देखने, सुनने, सुलझने, सुलझाने के बाद उसके अंदर एक सेंस पैदा हो गई है कि यहां नैतिकता है, ये नहीं है। और ये जो इंट्यूशन है, ये सेंस के रूप में काम करती है, मॉरल सेंस के रूप में काम करती है। ये कथन किसका है? शाफ्ट्सबरी का है। बात समझ में आ गई? चलो, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, वैसे काम करती है। बच्चों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कद्दू टाइप का होता है, आप देखेंगे। धीरे 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 सटल सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है। सबसे सेंस ऑफ ह्यूमर वहां होता है जहां पूरी बात कहने की जरूरत ही ना पड़े, हल्का सा संकेत हुआ और लोग ठाका मार मार के नीचे गिर गए। क्योंकि सटल यानी कि सूक्ष्म जो हास्य बोध है, उसका महत्व ये होता है। जो व्याख्या सबसे प्रसिद्ध है वो बटलर की है। और बटलर ने कहा कि हम तो अंतः प्रज्ञा को कंसाइंस के रूप में देखेंगे, यानी कि अंतरात्मा के रूप में देखेंगे। और इसने दो बातें कही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह कि इसने कहा कि अंतरात्मा के दो पक्ष होते हैं। ये मैंने आपको बताया था उस समय भी, एक समय की बात है तो बताया था। अंतरात्मा के कौन से? क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। पहला पक्ष होता है कॉग्निटिव, दूसरा अच्छा ए से होता है, बता दो चलो। ए के बाद यू आता है, बताओ। अच्छा टी आता है उसके बाद, ऑथेंटिक नहीं आता। इसके बाद ओ आता है, ई नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, इसके बाद RIT आता है। इसके बाद AT आता है, बताओ, अथॉरिटेटिव। तो कंसाइंस के दो पक्ष हैं, एक है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव के लिए हिंदी शब्द क्या होता है? संज्ञानात्मक। और अथॉरिटेटिव के लिए अधिकारात्मक। तो जो कंसाइंस है वो दो काम करती है। पहला, कॉग्निटिव फंक्शन ये है कि वो आपको बताए कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। तो नैतिक अनैतिक का ज्ञान देना, ये उसका कॉग्निटिव फंक्शन है। स्पष्ट हुआ? और उसके बाद जो नैतिक है, सही है, वह करने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाए, ये उसका अथॉरिटेटिव फंक्शन है। अथॉरिटेटिव का मतलब अंतरात्मा का वह पक्ष जो नैतिक कार्य करने के लिए व्यक्ति पर दबाव बनाए कि यही करना है चिंटू, यही करना है, कुछ और मत करना। सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ये जिंदगी एक ही बार मिली है सिमरन, बाप के चक्कर मत पड़, जा ट्रेन में चढ़ जा, अपनी जिंदगी जी ले। ये वाला जो भाव है इसको बोलते हैं अधिकारात्मक भाव। ठीक।